तो ये रही पहली बड़ी खबर। एक पाकिस्तान फिल्म ने कई इंडियन ब्लॉकबस्टर्स मूवी को छोड़ा पीछे। द लीजेंड ऑफ मौला जट के आगे RRR और KGF 2 जैसी फिल्में भी रह गई हैं पीछे। जी हां, पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट की शानदार कमाई जारी है। जानकारी के मुताबिक इस मूवी ने अब तक ग्लोबली यानी कि दुनिया भर में 220 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जानकारी के मुताबिक इस मूवी ने इंडिया की इस साल रिलीज हुई कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। बताया गया UK और नॉर्वे जैसे देशों में इसने RRR मूवी, साथ ही में KGF 2 और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक फवाद खान स्टार की ये फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। देखिए अगली खबर। सब्बल से हुई मौत पे दिया गया 15,000 का मुआवजा, पर पिता ने इसे लौटा दिया है। साथ ही बोले कि मुझसे ही 50,000 रुपए ले जाओ। इस हादसे में रेलवे की लापरवाही आई है सामने। जी हां, यूपी के अलीगढ़ में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को डाबर सोमना के बीच ट्रेन में बैठे युवक के शरीर में उछल कर आया सब्बल धंस गया, यानी कि लोहे की एक मोटी रॉड। जाहिर बात है इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में रेलवे की लापरवाही सामने आई है। इसके बावजूद रेलवे ने मरने वाले के पिता को मात्र 15,000 रुपए का मुआवजा दिया है। हालांकि मरने वाले के पिता ने इस मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मुझसे ही 50,000 रुपए ले जाओ। मरने वाले हरिकेश के पिता संत राम का कहना है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण मेरे बेटे की जान गई है। अब रेलवे मुझे 15,000 रुपए का मुआवजा देकर मेरे बेटे की मौत का मजाक उड़ा रहा है। देखिए अगली खबर। मुंबई में धारा 144 की खबरें हैं अफवाह। अब जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि क्या है सच्चाई। जी हां, मुंबई में धारा 144 लागू होने की खबरों को जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि ये गलत है और इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। दरअसल अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कई मीडिया चैनलों और कई न्यूज साइट की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके तहत पूरे शहर में कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। हालांकि अब इस बारे में जॉइंट पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा है कि ये गलत है और कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की पाबंदियां हर 15 दिन में उन लोगों के लिए एडवाइजरी के तौर पर जारी की जाती है जो शहर में अवैध रूप से रैली निकालकर शांति को भंग करते हैं। इसका लोगों के जीवन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो बीते शनिवार के मुख्य समाचार में हमने आपको जिस धारा 144 की जानकारी दी, इस खबर के आने के बाद उस खबर पे ये सफाई है कि मुंबई में इस तरह के कानून की एडवाइजरी हर 15 दिन में जारी की जाती है। देखिए अगली खबर। ओयो में होगी 600 कर्मचारियों की छटनी। इस बारे में कंपनी बोली कि हटाए गए लोगों के लिए बेहतर नौकरी सुनिश्चित करेंगे। जी हां, ओयो ने अपनी प्रौद्योगिकी और उत्पाद टीमों में 600 कर्मियों की छटनी करने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक ओयो अपने 3700 कर्मचारियों की संख्या में 10% की कटौती करना चाहता है। इसी की वजह से लगभग 600 कर्मचारियों को काम पे से निकाला जाएगा। हालांकि कई दूसरे डिपार्टमेंट्स में 260 नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इस बारे में ओयो के संस्थापक और समूह के CEO रितेश अग्रवाल ने कहा है कि जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ रही है उनमें से ज्यादातर को बढ़िया नौकरी मिल जाए और मैं खुद इन कर्मचारियों की जॉब हासिल करने में मदद करूंगा। जाहिर बात है रितेश अग्रवाल की ये बात काबिले तारीफ है, जो किसी कर्मचारी को अपने यहाँ से निकालने के बाद किसी और जगह अच्छी नौकरी दिलवाने की कोशिश करे। दोस्तों अगली जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आलूओं में घातक तरह का जहर पाया गया है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर लो और डायरिया की शिकायत हो सकती है। साथ ही बताया गया हालत ज्यादा बिगड़ने पे मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों ये किस तरह के आलू हैं, आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, आप इनसे कैसे बच सकते हैं, साथ ही में जहरीले तत्व किस तरह के आलू में पाए जाते हैं, इस पूरी जानकारी का हमने एक विस्तार वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप मेरे फेस को भी देख पाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप या आपका परिवार आलू खाता है तो आलूओं से जुड़ी ये खबर आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। देखिए अगली खबर। कर्नाटक की सरकार ने ठुकराया मुस्लिम स्कूल खोलने का प्रस्ताव। राज्य में 10 स्कूल खोलने के लिए मांगे गए थे 25 करोड़ रुपए। जी हां, कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक अब हिजाब पहनकर क्लास लगाने की अनुमति वाले अलग से स्कूल खोलने को लेकर एक नया मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में घिरने के बाद वहां की सरकार अपने आप को बचाते हुए नजर आ रही है। आसान शब्दों में कहें तो कर्नाटक में हिजाब विवाद होने के बाद 10 ऐसे स्कूल खोलने की परमिशन मांगी गई थी जहाँ पे हिजाब वाली छात्राएं पढ़ने जा सके। हालांकि इन 10 स्कूल खोलने के कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। दोस्तों अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, ये आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा ही विवाद देश के दूसरे राज्य में होता है तो आपके हिसाब से क्या वहाँ पर नए स्कूल बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं, यानी कि ऐसे स्कूल जिनमें हिजाब वाली छात्राएं आ सके। आप अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर। खेसारी लाल पे भड़की नेहा सिंह राठौर, बोली कि जब खुद गंदे गानों पर नाचते हो तब बेटी का नहीं सोचते। जी हां, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार यानी कि खेसारी लाल यादव इन दिनों फिर से चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में खेसारी ने एक वीडियो शेयर करके फैंस से कुछ ऐसी बातें कही थी जिसके दौरान उनके आंसू छलक गए थे। उन्होंने वीडियो में कहा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और अगर ऐसा ही होता रहा तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देंगे। आसान शब्दों इन शॉर्ट में कहें तो खेसारी लाल की बेटी को लेकर कई तरह के आपत्तिजनक काम किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव ने
अपनी बेटी की फोटो का गलत इस्तेमाल करने पर नाराजगी जाहिर की थी। जानकारी के मुताबिक अब इसी सिलसिले में नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर करके बिना नाम लिए हुए खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब आप खुद गंदे गाने पे नाचते हो तब आपको बेटी का ख्याल नहीं आता कि आपकी बेटी मंच पर देखती होगी कि उसके पिता किन गंदे गानों पे नाच रहे हैं, साथ ही में लड़कियों का नाम लेकर भी नाच रहे हैं, तो वो क्या सोचती होगी, उसके मन में अपने पिता के लिए क्या छवि बनती होगी। देश भर में इस तरह का गंदा गाना गाया गया, इसी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है। लेकिन अब जब ऐसे लोगों के घर में बीवी या बच्चे हैं या उनकी बेटी है, यानी कि कहा कि आप अगर पिता बन गए हैं तो थोड़ी सी गंभीरता ले आइए और ये सब गाना छोड़ दीजिए। दो तरफा चलने में कुछ भी नहीं होगा, जो बोया है वही काटोगे। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गंदे गंदे गाने गाए जाते हैं तो इस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखें अगली खबर। मैंने वुहान लैब के साथ काम किया है, कोरोना वायरस यहीं से लीक हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया है बड़ा खुलासा। जी हाँ, चीन के वुहान लैब के साथ मिलकर काम करने वाले कर्मचारी ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति पे बड़ा खुलासा किया है। कर्मचारी ने दावा किया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड था। साथ ही में उसने ये भी बताया कि ये वायरस वुहान लैब से लीक हुआ था। जानकारी के मुताबिक इको हेल्थ अलायंस के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एंड्रयू हफ का ये दावा है कि उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी अमेरिकी खुफिया विफलता के बारे में बहुत कुछ पता है। साथ ही में उन्होंने ये भी दावा किया है कि चीन कोरोना वायरस के बारे में पहले से ही जानता था कि कोरोना वायरस जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है। देखिए अगली खबर। दिल्ली में लिव इन पार्टनर की गई हत्या। प्रेमी ने महिला के जबड़े, गले और हाथ पे चाकू मारा। श्रद्धा के जैसे टुकड़े करने का था प्लान। जी हाँ, दिल्ली के तिलक नगर में एक व्यक्ति ने अपने लिव इन पार्टनर की चाकू मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक उसने महिला के जबड़े, साथ ही में गले और हाथ पे चाकू से वार किया और फरार हो गया। महिला का शव उसके घर पे ही बरामद हुआ है, जहां वो किराए पे रहती थी। मरने वाली का नाम रेखा रानी है, जबकि आरोपी का नाम मनप्रीत है। जानकारी के मुताबिक रेखा की एक 16 साल की बेटी भी है जो उसी के साथ रहती थी। साथ ही में जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि वो श्रद्धा मर्डर केस से प्रेरित था और रेखा के शव के टुकड़े करना चाहता था, लेकिन घर में रेखा की बेटी थी, इसी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि अच्छी बात ही रही कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने आरोपी मनप्रीत को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए अगली खबर। पुलिस की गुंडागर्दी से सब्जी बेचने वाले के पैर कटे। कानपुर की पुलिस ने पीटा, तराजू को पटरियों पे फेंका। इसे ही उठाते समय ट्रेन की चपेट में आया सब्जी वाला। जी हाँ, कानपुर में पुलिस की गुंडागर्दी से एक सब्जी बेचने वाले के दोनों पैर कट गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने सब्जी वाले को पहले तो पीटा और बाद में उसका तराजू रेल की पटरियों पे फेंक दिया। फिर जब वो तराजू उठाने गया तो इसी दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके पैर कट गए। मौके पे मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस मामले में अब एक्शन ले लिया गया है। डीसीपी वेस्ट ने बदसलूकी करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुर साहबनगर के रहने वाले सलीम अहमद का बेटा, जिसकी उम्र 18 साल और नाम अरसलान है, वो सब्जी बेचता है। परिवार के लोगों ने बताया कि रोजाना की तरह शुक्रवार शाम को भी वो कल्याणपुर क्रॉसिंग के बगल जीटी रोड के किनारे सब्जियां बेच रहा था। आरोप है कि इस दौरान इंदिरा नगर चौकी में तैनात दरोगा शादाब खान और हेड कांस्टेबल राकेश ने उसके साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पुलिस के हेड कांस्टेबल राकेश ने फुटपाथ पे सब्जी लगाने के चलते पहले 18 साल के अरसलान को जमकर पीटा और गाली गलौज करते हुए रेलवे की पटरी पर उसका तराजू उठाकर फेंक दिया। इतना सब होने की वजह से अरसलान डर गया। इसी की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया, यानी दहशत के मारे उसे ट्रेन आने का भी पता नहीं चला। इसी की वजह से वो अपने तराजू को उठाने के लिए पटरियों की तरफ दौड़ा और ट्रेन की चपेट में आ गया और 18 साल के अरसलान के दोनों पैर कट गए। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही विजय ढुल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने के बाद कांस्टेबल को सीधे सस्पेंड कर दिया। जाहिर बात है, इतने कम समय में सस्पेंड करने की वजह से राकेश की तरह के जो भी पुलिस वाले हैं उन्हें सबक सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी हैं। मैं तो ये मानता हूँ देश भर में पुलिस की वजह से अमन है और शांति कायम है। नहीं तो आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये मान लिया जाए कोई गुनाह करने पे कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं आम जनता के बीच कितना ज्यादा खून खराबा हो सकता है। हालांकि दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि मौके मौके पे कुछ पुलिस वाले ऐसे भी सामने आते रहते हैं जो आम जनता के साथ नाइंसाफी करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सभी डिपार्टमेंट की तरह यहाँ पर भी अच्छे और बुरे दोनों ही मौजूद हैं। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है और खास करके डीसीपी सर विजय ढुल के बारे में आपका क्या कहना है, जिन्होंने हाथों हाथ एक्शन लेते हुए कांस्टेबल को फौरन ही सस्पेंड कर दिया, वो भी हेड कांस्टेबल को। देखिए अगली खबर। एमपी के लॉ कॉलेज में कट्टरता पढ़ाने का लगाया गया आरोप। छात्र बोले लाइब्रेरी में आपत्तिजनक किताबें हैं। इस मामले में 4 लोगों पे हुई है एफआईआर और प्रिंसिपल ने दे दिया है इस्तीफा। जी एमपी के इंदौर में
सरकारी लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते शुक्रवार शाम को कुछ छात्रों ने एक किताब को लेकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि इस किताब में लिखा है हिंदू ही मुख्य आतंकवादी है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को लेकर भी इसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। बताया गया अब इस मामले में पुलिस ने किताब के लेखक, साथ ही में प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। बताया गया लाइब्रेरी में जो किताब रखी हुई है उसकी लेखिका डॉक्टर फरहत खान है। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यही थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।